तो कहीं विरोध तो 100 लोग 200 लोग, यहाँ सिरसा के अंदर 20 लोग। मेरे को कल कुछ लोग बता रहे थे, बोले सीआईडी वाले आए हुए थे वहां पर और वो ऊपर रिपोर्ट भेज रहे थे, बोले 18 लोग हैं। अब 18 लोग सोनिया गांधी को ईडी से बचाएंगे क्या? एक नशा भी बहुत बड़ी समस्या इस प्रदेश और देश के अंदर है। और नशा जिस तरीके से फैल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, अभी तक सिरसा जिले के अंदर ही 200 से ज़्यादा लोग नशे से मर चुके हैं। सरकार, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्हीं के संरक्षण में ये चीज़ें हो रही हैं। तो नशा किस तरीके से रुके, ये केवल गुजरात का मामला नहीं है, नशा हमारे यहाँ भी बहुत है। तो नशे के विरोध में भी एक सशक्त लोगों की तरफ से मुहिम जारी होनी चाहिए। धन्यवाद। पंचायती चुनाव हो रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हमारी? नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि पंचायती चुनाव हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सरकार तो उसको डिले करने में लगी हुई है, सितंबर कहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, ब्याह के गीत के सारे साक्ष्य होते हैं। तो ऐसे ही सरकार की जो बातें होती है वो सारी सच्ची नहीं होती है। अगर ऐसे ही पंचायत चुनाव करवाने वाले होते तो 1.5 साल हो गया पंचायत चुनाव। पिछली बार जब पंचायत चुनाव हुए 1.25 साल 1.5 साल लेट उस समय हुए। इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो उतना लेट हो रहे हैं। और हो सकता है कि पूरा 5 साल का ही गैप कर दें। 1.5 2 साल का पहले कर दिया, 1.5 2 साल अब कर दिया, 1 साल और लेट कर दिया तो पूरा एक टेन्योर खा जाएंगे। यानी कि एक पूरी पीढ़ी जो पंचायती राज के माध्यम से अपनी लीडरशिप और अपने काम को आगे बढ़ा सकती थी, पंचायतों को सशक्त और अपने विजन को लेकर के काम कर सकती थी, उसको वो महरूम कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे। ये अभी और सरकार डिले करेगी, क्योंकि इनको पता है कि जगह जगह तो पानी भरा है। इनकी पोल पट्टी तो सारी खुली। कल मैं आदमपुर गया था और आदमपुर में सारी सड़कें टूटी हुई है। ये तो वो हाल तब है जब वहां पर बाई इलेक्शन की स्थिति बनी हुई है। कभी भी बाई इलेक्शन वहां अनाउंस होगा, ये जानबूझ करके बाई इलेक्शन भी अभी टाल रहे हैं और इसीलिए ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अगर उनको पता होता है कि स्थिति ठीक है तो अब पहले बारिश खत्म हो जाएगी, फिर वो सड़कें टूटी ठीक करेंगे, फिर ज्वाइनिंग करवाएंगे, फिर बाई इलेक्शन करवाएंगे। ये सरकार 2 कदम आगे सोचती है। तो जब तक जनता 4 कदम आगे नहीं सोचेगी, तब तक ये इसी तरीके से जो पापी लोग हैं ये सत्ता में हावी रहेंगे और इस देश का शोषण होता रहेगा। सर, एक पीढ़ी द्वारा सोनिया गांधी जी से बार बार पूछताछ की जा रही है और कांग्रेस द्वारा बार बार विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, विरोध तो 100 लोग 200 लोग, यहाँ सिरसा के अंदर 20 लोग। मेरे को कल कुछ लोग बता रहे थे, बोले सीआईडी वाले आए हुए थे वहां पर और वो ऊपर रिपोर्ट भेज रहे थे, बोले 18 लोग हैं। अब 18 लोग सोनिया गांधी को ईडी से बचाएंगे क्या? या 100 200 लोग जो वहां पर वो हैं। आज मैं बोलना नहीं चाहता था इस मुद्दे पर, लेकिन फिर भी आपने कहा तो मैं, संसद के अंदर इतनी हिम्मत, सत्ता पक्ष हो या कोई भी हो, जिस पार्टी का 135 साल का इस देश की राजनीति में दखल हो, उनकी अध्यक्ष को कोई उंगली दिखा दिखा करके और बेइज्जत करे, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तो ऐसे फिदायीन होने चाहिए जो इस चीज़ को रोकने का काम करते हैं। पर अब कमजोर और कायर लोग बचे हैं वहाँ तो, जो भाजपा के सामने सरेंडर कर चुके हैं, जो उनके हाथ की कठपुतली है। और ये कठपुतली क्या काम कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आपके बारे में बोल रहे थे, बार बार दल बदल रहे हैं। नहीं, हमने तो देखिए, आया राम गया राम जो है, वो मुहावरा जो शुरू हुआ वो तो उन्हीं के खानदान से ही शुरू हुआ। एक दिन में 4 पार्टी बदल लें, वो हमारे बारे में टिप्पणी करे, ये उनको शोभा नहीं देता। जीरो आदमी है और कठपुतली है वो भी। तो ये नया युग है जिसमें कठपुतली भी बोल रही है। पहले तो कठपुतली को चलाने वाले वही उनका दिखता था मामला। कल मैंने देखा था किसी में, उन्होंने बयान दिया हुआ था कि भाई आम आदमी पार्टी में तो आम तो कहाँ है, गुठली गुठली बची है। तो गुठली है, बादाम की गुठली है। बादाम जो होता है ना, उसमें ताकत होती है। और बिल्कुल, छिलका छुलका तो उन्हीं के पास बचे हैं। और समय बताएगा कि आम आदमी कहाँ खड़ी है। आम आदमी अपना काम करने में लगी हुई है, पूरा निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ तो जिस तरीके से अभी राज्यसभा चुनाव में हुआ है,
वो सबके सामने स्थिति साफ है। प्रभारी का ये हाल है, प्रभारी को ही नहीं बुलाया जा रहा। मेरे टाइम में 3 प्रभारी बदले, वो प्रभारी ही नहीं आते थे, वो ऐसे प्रभारी थे। और अब प्रभारी जो आना चाहता है उसको बुलाते नहीं है। चिंतन मंथन जो अभी होने वाला है, 1 तारीख से शुरू हो रहा है बता रहे हैं, उसमें ये प्लानिंग होगी कि कैसे कांग्रेस को हरियाणा में खत्म किया जाए। देश में खत्म करने वाली ताकत है G23, और हरियाणा में उनमें से कुछ लोग मिले हुए। तो ये तो चिंतन मंथन इस तरीके का होगा कि आगे अगली बार फिर कैसे बीजेपी को लेके आए, इसी का चिंतन मंथन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ेगी, और अगली बार हरियाणा के अंदर भी दिल्ली और पंजाब की तरह इन तमाम राजनीतिक दलों का सुपड़ा साफ होगा। सर, कुलदीप बिश्नोई जी बार बार बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, अभी नीचे मुख्यमंत्री हरियाणा से भी मुलाकात करी है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो साफ ही है। अब मिलना, मैं तो आज तक नहीं मिला। अगला जाना चाहता है तभी तो मिल रहा है ना, पर उसकी टाइमिंग सेट करी जा रही है। क्योंकि अभी बारिश है, कल आदमपुर गए थे, सारा तो बाजार बंद है, पूरे बाजार में पानी था, सारी सड़कें टूटी हुई थी। वहाँ वीडियो ब्लॉक के सामने पूरा तिराहे के ऊपर सड़कें टूटी हैं, बुरा हाल है। तो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई पहले थोड़ा सा काम करके दिखा दें, और फिर उसके नाम पे वोट ले लें, और फिर भूल जाएं। ऐसे ही जींद में किया था। आज भी जींद के लोग पिछले 3 साढ़े 3 साल से बाई इलेक्शन के बाद ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जाकर के जींद का हाल देख लो। तो प्रदेश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये सरकार ने कोई सॉलिड काम किया हो, जिसके नाम पे ये अपना, ये तो ठगा ठोरी के नाम पे जो है ना, वो अपना वोट लेने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। सर, 2-4 दिन से जो बारिश हो रही है, इसमें नरमा कपास की फसल है, दूसरी फसलें हैं, काफी डूब चुकी है। फार्मर बड़ा पशुपेश भी है। देखिए, बहुत जगह तो 1-1 2-2 साल हो गया, उसी का जो फसल खराब हुई थी उसी का पैसा नहीं मिला है। लोग बहुत कई जगह प्रदेश में जाओगे अगर, अलग अलग जगह, तो लंबे समय से धरने चल रहे हैं। अब जो फसलें खराब हो रही हैं, कहीं नरमे में हो गया, कहीं ग्वार डूब गई, कहीं मूंगफली के, खासतौर से ये जो धान को छोड़ करके बारिश में जहाँ ज़्यादा बारिश हो जाएगी वहीं सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। हम तो सरकार को यही कहेंगे कि तुरंत जहाँ, जिन जगह पे बारिश ज़्यादा हुई है, उसकी गिरदावरी करवा करके तुरंत उनको राहत दें, ताकि वो कुछ और भी बो सकें। अब लोगों ने पहले भी, अब कल हम गए थे यहाँ दड़बा के पास, वो आसपास के गांव ने, सेम का इलाका है, लोगों ने 50-50 लाख रुपए लगा करके मट्टी डलवाई। कल सरकार की लापरवाही से अगर सरकार साफ करती उसको, ड्रेन को, तो उस तरह की स्थिति नहीं बनती। सारे वो जो मट्टी है वो फिर बेचारे उनका, अब ऐसे में आदमी के पास कई बार और कुछ ना हो करके जो आदमी कर्जे में डूब जाता है, फिर वो गलत काम भी, कोई सुसाइड की तरफ सोचता है, कोई कुछ और सोचता है। तो सरकार को उचित इसमें मुआवजा देना चाहिए, सारी चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार सरकार होती है, अगर चाहे तो वो पूरी मदद कर सकती है।